विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के स्टार्टअप न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि महिलाओं को स्टार्टअप शुल्क में छूट की सीमा 1 करोड़ कर दी जाएगी। बताया कि दिव्यांग व आर्मी के शहीद परिवारों को रजिस्ट्री कराने पर छूट का प्राविधान है। प्रदेश में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है, अब प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख रुपए है। राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा भूमि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा तत्काल रजिस्ट्री अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेंडरों के द्वारा अधिक दाम पर स्टार्टअप बेचने की शिकायत के बारे में मंत्री ने कहा कि यदि इस तरह की कहीं शिकायत प्राप्त होती है तो अपने संबंधित रजिस्ट्रार को अवगत कराएं। वेंडर को ब्लैक लिस्टेड करते हुए कार्रवाई की जाएगी। 8 साल के अंदर माननीय योगी जी का सेकेंड कार्यकाल लेते हुए लगभग प्रति व्यक्ति की आय पहले थी 45,000 करोड़ रुपए, अब हो गया है 1,24,000 रुपया। देश का सबसे पसंदीदा कोई प्रदेश बन गया है तो यूपी बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के कारण से हर व्यक्ति का पहला पसंद यूपी हो गया है। उसकी एक वानगी है, जब कोई के पास पैसा होता है तो मकान खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, प्लाट खरीदता है। और इस बात का सामने प्रमाण है कि पहले जब अखिलेश बाबू थे 2016-17 में तो यूपी के राजस्व थी स्टाम्प विभाग के मात्र 11,000 करोड़। अब ये बढ़ करके हो गया है 29,900 यानी कि 30,000 करोड़। पूरे यूपी के 3 गुना इनकम बढ़ा बिना सर्किल बढ़ाए। 16 के पहले की परंपरा होती थी, हर साल सर्किल रेट बढ़ता था। हर साल जो खरीदार हैं उन पर एक स्टाम्प के स्वरूप शुल्क का भार पड़ता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ऐसा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपना सियाना हो, और उसके तहत जिसके पास मकान नहीं था सरकार उनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास दिया। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, जो खरीद रहा है, उस पर भी स्टाम्प रूपे शुल्क का भार न बढ़ने पावे, इसलिए 8 साल तक लगभग सर्किल रेट नहीं बढ़ाएगी। बिना सर्किल रेट बढ़ाए आज उत्तर प्रदेश की इनकम राजस्व के 3 गुना हो गया। इसके 2 ही कारण हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, कानून अच्छा हो गया। इस कारण से हर आदमी का पसंदीदा प्रदेश यूपी बन गया है। लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये देखा जाएगा, मिर्ज़ापुर की बात करें हम तो मिर्ज़ापुर का भी एक रिपोर्ट है 2016-17 में। यहाँ पर जो लक्ष्य होता था हमारे पास प्राप्ति थी वह 5,592 करोड़ रुपए था। पूरे साल की 16-17 में कितना था? 5,592 रुपए। लेकिन आज इस बार का जो क्लोजिंग हुआ है 17,823 करोड़ रुपया। 17,823 करोड़ रुपया लगभग, अगर इसको देखा जाए तो 3 गुना से वो ऊपर हो गया। यार हम कहेंगे इसको तो लगभग 3.5 गुना रेवेन्यू केवल मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुई है। यहाँ खरीदारों का, प्लाट का, फ्लैट का, मकान का, इंडस्ट्रीज का लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। और इस बात का है कि उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर चाहे मिर्ज़ापुर हो चाहे पूर्वांचल हो, सब जगह लोग खरीदार आए। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी तब खरीदता है जब उसके पास खाने पीने से, पहनने से ऐसा एक्स्ट्रा पैसा बचता है तब। प्रति व्यक्ति आय पहले यहाँ के थे 45,000 करोड़, 45,000 था प्रति व्यक्ति आय, अब हो गया है 1,24,000 प्रति व्यक्ति आय। यानी जो यूपी के रेवेन्यू आती है हम आबादी में डिवाइड करते हैं उसको, तो आज हमारे पास 1,24,000 का आय हो गया है। राजस्व सरप्लस का यह प्रदेश बन गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है, जाति पाति संप्रदाय सबसे ऊपर रख के विकास काम खाका खींचा है, यह सभी की पसंद है। और मैं तो इसको कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश में हर प्रदेश के लोगों को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि अपने यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ताकि हर आदमी को सहूलियत हो, हर आदमी के लिए अपना आशियाना बसाने में और इन्वेस्ट करने में उसको रुचि रहे। मिर्जा के लिए हम सब लोग माँ विंध्यवासिनी का नगरी है, शक्ति स्वरूपा हैं, और महिलाओं को शक्ति देने के लिए, उनको भी स्वावलंबन बनाने के लिए
अभी तक स्टाम्प में 10 लाख रुपए पर राजस्व छूट थे, लेकिन जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं कि अब यह छूट 1 करोड़ रुपया तक कर दिया जाए। माना थोड़ा देर के लिए आप अपने नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए की, तो उस पर स्टाम्प लगता है हमारे 5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप घर में खरीदेंगे किसी महिला के नाम पर, आप निर्देश है कि रजिस्ट्री के बाद तत्काल डॉक्यूमेंट यानी पेपर उनको दे दिया जाए। पहले यह परंपरा होता था कि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद कल आ जाइएगा। यह साफ निर्देश है, अगर आपने रजिस्ट्री किया है तो तत्काल उनको पेपर दे दिया जाए। अगर पेपर देने में लेट करेंगे तो अधिकारियों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने मथुरा की पूरी ऑफिस को सस्पेंड किया इसी पर, और सभी के आपके माध्यम से कि उसको आप तत्काल अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और तत्काल अगर नहीं देते हैं तो कंप्लेन करें, हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।